राम जय सीताराम 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 जय सीताराम। हम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री राधा महारानी की जय, श्री गणेश भगवान की जय, सियावर रामचंद्र जी की जय, उमापति महादेव की जय, वृंदावन कृष्ण बलदाव जी की जय, श्री दत्तात्रेय भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। बोलो सब संतन की जय। जय सीताराम। हर हर महादेव। गजाननम भूत गणाधिसेवितमो कपित जम्बो फलचारु भक्षणम् उमासुतं शोक विनाशिकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं, नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं। वासुदेव सुतं देवं कंस चारूढमर्दनमो देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगत गुरुं, कृष्णं वंदे जगत गुरुं, कृष्णं वंदे जगत गुरुं। सरस्वती महाभागे देवी कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते, विद्यां देहि नमोस्तुते, विद्यां देहि नमोस्तुते। श्री गणेशाय नमः। तो कल हम सब भक्तों ने श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा को श्रवण किया। कथा का जो प्रसंग है वो स्कंद चतुर्थ। हम सब भगवान पृथु के अवतार लीला को श्रवण कर रहे थे और भगवान पृथु की अवतार लीला का विराम होने के बाद पृथु भगवान जैसे वानप्रस्थ के लिए वन गमन किए, ठीक उसके बाद उन्होंने प्राणायाम के द्वारा, योग शक्ति के द्वारा अपने शरीर को त्याग दिया और परम आनंद के साथ भगवान के धराधाम को चले गए। इधर उनके पुत्र विजिताश तो उन्होंने सत्ता संभाली, चारों भाइयों को चारों दिशाओं का राजा बनाकर पूरी सत्ता का संचालन किया और इन्हीं विजिताश के वंश में महाराजा प्राचीन बरही हुए। जिनकी समुद्र की कन्या सूत्रदूर्ति से विवाह हुआ और अग्निदेव की कृपा से उनके एक साथ 10 पुत्र हुए, जिनको हम सब प्रचेता नाम से जानते हैं। प्राचीन बरही कर्मकांड में विश्वास रखते थे। नाना प्रकार के यज्ञ भगवान के अनुष्ठान के द्वारा भगवान को प्रसन्न करने के लिए अविरत उनके यज्ञ चलते रहते थे और उन्होंने भूधरा धाम को कुशों से भर दिया। जहाँ देखो वहाँ यज्ञ मंडप और उनके समय में हर जगह भगवान का कोई ना कोई कर्म कांड
प्रारंभ रहता था। पुत्रों को भी उन्होंने बोला, बेटा आपको जो है गृह जीवन को पालन करना है, तो गृह जीवन को पालन करने के लिए सबसे पहले उसके योग्यता प्राप्त करना जरूरी है कि जीवन को कैसे जिया जाए और कैसे गृह जीवन को पालन करते हुए हम जो है मोक्ष को प्राप्त कर जाएं। इसलिए उन्होंने पुत्रों को बोला, बेटा जाओ आप भगवान हरि की तपस्या करो। प्रचेताओं ने माता पिता की बात को शिरोधार्य किया और शिरोधार्य करने के बाद सीधे वो जो है घर से जब निकले हैं तो पश्चिम दिशा की ओर जाकर समुद्र में खड़े होकर, जल में खड़े होकर अविरत 10,000 वर्ष तक तपस्या की और मार्ग में जाते समय ही उनको भगवान शंकर जी के दर्शन हो गए। तो शंकर जी ने उनको रुद्र गीता का व्याख्यान किया, जिसको उनने आधार बनाकर भगवान श्री हरि के परम तत्व को जान पाए, भगवान की साक्षात उनको अनुभूति हुई। तो इतना कह रहे थे कि विदुर जी ने पूछ लिया, हे महर्षि मैत्रेय जी, आपने बहुत सुंदर बात की, क्योंकि प्रचेताओं को भगवान रुद्र, भगवान शंकर, अभी तो उन्होंने कोई तपस्या भी नहीं की थी और उनको दर्शन कैसे हो गए? अरे संत मुनि महर्षि इस भूधरा धाम पर बड़ी तपस्या करते, तब कहीं भगवान साक्षात शंकर जो है प्राकट होते हैं। लेकिन आप तो बोल रहे हैं कि वो तपस्या के लिए जा रहे थे और भगवान शंकर मिल गए और शंकर जी ने उनको गीता का उपदेश दिया, और वो भी रुद्र गीता, अपनी खुद का कथन सुनाया। तो ये तो बड़ा विचित्र मेरे को लगा कि बिगर भक्ति के, बिगर प्रयास के भगवान शंकर उन पे ऐसे कैसे प्रसन्न हो गए। प्रचेता बोले, वो अपना मैत्रेय जी बोले कि विदुर जी आपने बड़ा ही अलौकिक अद्भुत प्रश्न किया है। वास्तविकता बात है कि भगवान शंकर भी जो है तपस्या से ही प्रसन्न होते हैं, और जब भक्त के अंदर भक्ति जागृत होती तभी भगवान शंकर भी दर्शन देते हैं, क्योंकि वो भी देवों में देव महादेव हैं। लेकिन यहाँ व्यवस्था दूसरी थी। भगवान जो शंकर हैं वो बिल्कुल सरल हृदय हैं, और यहाँ प्रचेताओं ने भगवान विष्णु के, भगवान श्री हरि की तपस्या करने का घोर संकल्प किया। तो भगवान शंकर जगत गुरु भी हैं। जब भक्त जो है भगवान की भक्ति के लिए निकला है, तो जीवन में यही लक्ष्य होता है कि यदि आपने संकल्प करके भक्ति के लिए निकल गए तो भगवान अपने आप आपका रास्ता प्रशस्त कर देते उस भक्ति का। बस आपके अंदर भगवान के प्रति भक्ति जागृत हो जाए। जैसे ध्रुव जी निकले थे तो नारद जी उनके सामने प्रकट हो गए, ऐसे ही उनके ही वंश में प्रचेता निकले तो भगवान शंकर साक्षात विदुर जी प्रकट हुए। क्यों? क्योंकि भक्त है और भक्त का मार्गदर्शन करना, और वो भी विष्णु भक्त है, तो भगवान शंकर बोलते मेरा परम उत्तरदायित्व है कि जो भगवान विष्णु का भक्त है। मैत्रेय जी बोले, विदुर जी आपको मालूम है भगवान शंकर विष्णु भक्त को उसी प्रकार से प्रेम करते हैं। भगवान शंकर के खुद मुखार बिंदु से है कि जितना हम भगवान विष्णु को प्रेम करते हैं उतना ही प्रेम उनके भक्त को करते हैं। और वो तो भगवान विष्णु की प्राप्ति के लिए प्रचेता निकले हैं, तो फिर भगवान शंकर का प्राकट होना, उनका मार्गदर्शन करना, उनको सही रास्ता बताना और उनका संकल्प की प्राप्ति करना, ये भगवान शंकर का क्या हो गया है,
हो, वो खुद अपना उत्तरदायित्व समझते हैं कि विष्णु भक्त को किस प्रकार से जो है मोक्ष प्रदान कराई जाए। तो शंकर जी आगे बढ़ के, यहाँ हम और आपको यही है कि हम और आप यदि भगवान की भक्ति में अग्रसर होते हैं तो भगवान शंकर साक्षात प्रकट होकर आपका जो है बांह पकड़ के ले जाते हैं। लेकिन हमको संकल्प करके आगे कदम रखना पड़ेगा। बस कदम रख दिया है तो फिर भगवान शंकर ही सहारा बनेंगे और वो रास्ता दिखाते। ऐसे ही बोले जो है विदुर जी, प्रचेताओं को रास्ता दिखाने के लिए भगवान शंकर ने अलौकिक लीला की। प्रचेता बड़ा केवल एकाग्र होके श्री हरि का ध्यान करते हुए, वासुदेव का ध्यान करते हुए और केवल एक ही लक्ष्य लेके कि अब उनकी हम भक्ति करेंगे, वो तपस्या करेंगे और जब तक उनके दर्शन नहीं हो जाएंगे तब तक हम वापस नहीं होंगे। जा रहे हैं, भगवान शंकर ने बीच में ही उनके रास्ते में लीला का रचना की। बहुत ही सुंदर अलौकिक अद्भुत सरोवर। सरोवर को देख के प्रचेता रुक गए सबके। आखिरकार ये सरोवर इस भूधरा धाम से अलग है। नाना प्रकार के कमल खिले हुए हैं। लाल कमल है, श्वेत कमल है, प्रीत कमल है, नाना प्रकार के इस प्रकार के कमलों का दर्शन हो रहा है। नाना प्रकार के विहंग पक्षी वहाँ सुंदर क्या कोलाहल कर रहे हैं। उसकी सुंदरता देख के प्रचेता देखने लगे कि अब भाई ये सरोवर कहाँ से आया, ऐसा सरोवर तो मैंने नहीं देखा है। और उसमें एक अलौकिक जो है ध्वनि निकल रही थी, वो भी संगीतमय ध्वनि थी। सातों स्वर एक साथ जो है वो जल से प्रकट हो रहे थे। तो प्रचेताओं ने एक बार भगवान शंकर को याद किया, क्योंकि जगत गुरु भगवान शंकर हैं, कि प्रभु ये क्या लीला, हम तो भगवान की भक्ति के लिए निकले थे और लेकिन ये जो है बड़ा ही दुर्लभ अलौकिक सरोवर, और ये क्या है। जैसे प्रचेताओं ने याद किया है वैसे ही भगवान शंकर बीच सरोवर से मैं अपने गणों के साथ, परिकरों के साथ भगवान शंकर प्रकट हो रहे हैं। और प्रचेताओं ने जैसे ही देखा है भगवान शंकर का अलौकिक स्वरूप है। भगवान, जय श्री राम, भगवान शंकर बिल्कुल कपूर वर्ण हैं। हम वो आपने जाने के काले हैं या सामने, बिल्कुल जय श्री राम, जय हो, कपूर वर्ण हैं। जब देखा उन्होंने ऊपर से, अरे प्रभु शंकर, अभी तो मैंने भक्ति प्रारंभ नहीं की, भगवान शंकर के दर्शन तो यहीं हो गए। बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने मन ही मन वंदना की। हम और आप जो वंदना बोलते हैं, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहतम नमामि। इसमें भगवान शंकर के स्वरूप का वर्णन है। भगवान शंकर के स्वरूप का वर्णन है, भगवान शंकर के व्यवहार का वर्णन है, और भगवान शंकर के साथ माता पार्वती की शरणागति है। ये श्लोक पूरा होता है। इसी हिसाब से भगवान शंकर का जो स्वरूप है वो कपूर वर्ण है। जो हम लोग सब कपूर की आरती में गाते हैं, ये भगवान शंकर की स्तुति है। और इसमें भगवान शंकर का सौंदर्य का वर्णन किया गया है, फिर उनके सरल व्यवहार का वर्णन किया गया, और बाद में भक्त भगवान शंकर को बार बार क्या करता है, मैं पार्वती के, मैं भवानी के प्रणाम करता है। इस भाव से भगवान शंकर ने तुरंत प्रचेताओं को देखा। अरे बोले राजकुमारों, आप प्राचीन ब्राही के पुत्र हैं। प्रणाम किया, दंडवत किया। बोले प्रभु हाँ। और बोले मेरे को सब मालूम है। आप कहाँ जा रहे हैं? भगवान के साक्षात दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, श्री हरि के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। बोले हाँ प्रभु, बिल्कुल श्री हरि के दर्शन की जो है माता पिता ने एक ही दिया है कि किस प्रकार से भगवान हरि का दर्शन होगा। बस केवल मन में एक ही लालसा है कि किसी भी प्रकार से नर
नारायण का दर्शन हो जाए, मेरा जीवन धन्य हो जाए, वासुदेव का दर्शन हो जाए, मेरा जीवन धन्य हो जाए। इस प्रकार से मैं विचार करके निकला हूं और उन्हीं का तप करूंगा, और जब तक तप करूंगा जब तक उनका दर्शन नहीं होगा। प्रभु आप की कृपा हो गई कि आप जो है मेरे को दर्शन दिए। तो भगवान शंकर प्रसन्न हुए। वो परिचेताओं को बोले रुको, ऐसे भगवान का दर्शन नहीं होता, दर्शन के लिए कुछ जो है विधान है। मन और कर्म और वचन से अहंकार को त्याग कर समर्पण करना पड़ता है। और जब तक समर्पण भाव नहीं आता तब तक भगवान विष्णु जो है बोले वो प्रसन्न नहीं होते हैं। तो पहले आपके अंदर समर्पण भाव प्रकट करने के लिए आपके अंदर ज्ञान होना चाहिए। तो बोले प्रभु आप आपसे बड़ा ज्ञानी कौन हो सकता है, आप कृपा करो कि मेरे को उस ज्ञान के लिए क्या करना पड़ेगा। परिचेता हाथ जोड़ के खड़े हैं, भगवान शंकर मैं गणों के बड़े सुंदर स्थिति में सामने जो है खड़े हुए हैं। बोले देखो भाई बहुत अच्छा हो गया, और आपको मैं जो है ऐसा सूत्र ऐसा साधन बता देता हूं कि उसको जीवन में यदि आपने धारण करके तपस्या की तो अवश्य भगवान विष्णु के आपको दर्शन हो जाएंगे। बोले ठीक है प्रभु सुनाओ। और हम तो इसी के लिए निकले हैं भाई, तपस्या मेरी चालू हो गई, भगवान की भक्ति चालू हो गई, भगवान का जो है हर कीर्तन चालू हो गया, भगवान की कथा भागवत सुनना, यही सब तपस्या। परिचेता एकाग्र हो गए, और एकाग्र होकर भगवान शंकर ने जो है पहला सूत्र दिया कि भगवान विष्णु की भक्ति सर्वोपरि भक्ति है, परम भक्ति है। मतलब मुख्य एक देव जिसमें एकाग्रता होना, एक निष्ठ होना और एक में विश्वास होना। तो पहली बात उन्होंने बोल दिया, सबसे पहला बोला कि भगवान विष्णु की भक्ति ही सर्वोपरि परम भक्ति है। इस लक्ष्य को बना के जाना। ऐसा नहीं कि आपका जो है भगवान विष्णु की भक्ति कर रहे हो और मन किसी तीसरे में आपका जा रहा, नहीं नहीं, आपने जिस आराध्य को चयन किया है वो सर्वोपरि भक्ति है। पहले तो बहुत ही सुंदर इसको रुद्र गीता बोलते हैं, और इसको भगवान शंकर ने गा के जो है संस्कृत में है, बहुत बढ़िया स्रोत है। ये भागवत में पूरा संपूर्ण दिया हुआ है, लेकिन संक्षेप में उसका एक एक लाइन एक एक श्लोक की जो है भगवान शंकर ने बोला कि इस भाव से आपको तपस्या करना है कि भगवान विष्णु इस भूमंडल में सर्वात्मा है और आत्म स्वरूप सब में विराजमान है। ऐसे भगवान विष्णु हरि नारायण को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। पहला ध्यान कि सर्वात्मा है और सबकी आत्मा में विराजमान, ये आदि हैं, मध्य हैं और अंत हैं के यही कारण है। मतलब प्राकट्य के और मध्य में पालन के और अंत में इसके ही कारण भगवान विष्णु हैं। ऐसे भगवान विष्णु को मैं नमस्कार। ये सूक्ष्म से सूक्ष्म हैं जो बोले अणुअणानी, और अनंत से अनंत जिनका जो है किसी भी प्रमेय से नापा नहीं जा सकता है, और ज्ञान और बुद्धि के दाता हैं। ऐसे भगवान विष्णु को मैं नमस्कार करता हूं, जिसको हम और आप परम पिता परमेश्वर परब्रह्म बोलते हैं। मन इंद्रिय स्वामी, मन इंद्रिय इनके जो देवता हैं, देवताओं के स्वामी वो हैं, इसलिए वो ये मन और इंद्रियों के क्या है, स्वामी है। ऐसे भगवान को हम क्या करते हैं, नमस्कार करते हैं। जगत के प्रकाशक हैं। इस जगत में अंधकार के अलावा कुछ नहीं है। जब प्रलय हो जाता है तो सब शून्य हो जाता है और अंधकार हो जाता है। तो ऐसे भगवान जो जगत के प्रकाशक हैं, सूर्य के रूप में साक्षात हमारे सामने जो है प्रकट हैं, ऐसे भगवान को हम बार बार प्रणाम करते हैं। हमारे पितर भी हैं, हमारे देव भी हैं, हमारे मोक्ष के द्वार भी वो ही हैं। मतलब पितर भी हमारे,
देव भी हमारे, और जो मोक्ष धाम जो उनका द्वार है उस द्वार के दाता भी वो ही है। ऐसे भगवान को हम क्या करते हैं, बारंबार ये भाव बता रहे भगवान शंकर खुद स्तुति करते हुए कि इस भाव से भक्त को जो है भगवान की क्या करना है, प्रार्थना करना, तप करते हुए इस प्रकार का चिंतन करना है, तो भगवान बड़े जल्दी प्रसन्न होते हैं और उसकी इच्छाओं की, मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। प्रभु जगतमय है, पंच महाभूत हैं। प्रभु पूरे जगत में है, पंच महाभूत हैं, और ये प्राणवायु जो बह रही है जिससे जगत चैतन्य है, ये भगवान, ऐसे भगवान प्राणवायु के रूप में वो उनका ही संचालित हो रहा है। ऐसे भगवान को हम बारंबार क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं। सांख्य योग अलौकिक अद्भुत ज्ञान, जीव आत्मा और परमात्मा के बारे में ज्ञान जो है, बोले सांख्य योग भी यही है, योगेश्वर यही है, यही श्री कृष्ण है। ऐसे भगवान को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। जन्म है, मृत्यु है, सुख है, दुख है, इन सब के कारण कर्म के हिसाब से ऐसे भगवान को हम नमस्कार करते हैं। ज्ञान मूर्ति हैं, योग मूर्ति हैं, भक्ति मूर्ति हैं, ऐसे भगवान को हम बार बार नमस्कार करते हैं। परा, पश्यंती, मध्यमा और बेखरी, ये वाणी को प्राकट करने वाले ऐसे भगवान को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेशमय जो स्वयं वो ही हैं सब, ऐसे भगवान को हम क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं। और अंतिम जो परम प्रिय है, परम प्रिय बस होना मुश्किल होता है, क्योंकि भगवान परम प्रिय नहीं होते। संसार में नाना प्रकार के संबंधों में प्रियता होती है मेरी, लेकिन हम बोल भले दें, लेकिन भगवान परम प्रिय। लेकिन यहाँ जो भाव ये होना चाहिए कि आप परम प्रिय हैं, परम सुंदर हैं, आपसे सुंदर संसार में और कोई ना वस्तु है, ना कोई भोग है, ना कोई विषय है, संसार में कुछ नहीं। परम आप सुंदर हैं और प्राणा आधार है, ये प्राण का आधार क्या आप ही हैं। ऐसे भगवान को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। भगवान शंकर ने प्रचेताओं को बोला, बोले राजकुमारों, इस भाव के साथ आप जो है तपस्या करना, और इसको आप कंठस्थ कर लो, और बस इस तपस्या का मूल आधार ये है। तो इस भाव के साथ आप प्रभु का, भगवान का यदि चिंतन करोगे तो आपको अतिशीघ्र भगवान प्रकट भी हो जाएंगे और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। अब यहाँ जब बता दिया तो बोले क्या है, शांति को प्रदान कराने वाली, मोक्ष को प्रदान करने वाली केवल भक्ति किसकी, भगवान विष्णु की, भगवान राम की, भगवान कृष्ण की। ये सब एक ही रूप है। भगवान नारायण की भक्ति है जो हमको मोक्ष को प्रदान करने वाली है। भगवान एक हैं, वो अनेकों रूप में प्रकट होकर लीला के लिए अलग अलग नाम हो जाते हैं। इनमें कोई विभेद नहीं है, इनका ही आपको जो है आराधन, चिंतन, भक्ति करना है। बोले क्यों, भगवान विष्णु की जो है, क्योंकि भगवान विष्णु भक्तों पे बड़े जल्दी प्रसन्न होते हैं यदि उनका चिंतन सरल हृदय से किया जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़े सुंदर उससे बोल दिया। क्यों बोला, ये भक्ति केवल बार बार भगवान शंकर प्रेषिताओं बोल रहा है, भगवान विष्णु, आपको और किसी की भक्ति करने की जरूरत है। सीधा बोल दिया उन्होंने कि भाई जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। बस मूल आधार मिल गया, मूल सूत्र मिल गया। अरे जा पे प्रभु राम की कृपा है, जिस पे नारायण की कृपा है, जिस पे हरि की कृपा है, जिस पे श्री कृष्ण की कृपा है, जिस पे वासुदेव की कृपा है, उस पे दूसरी दुनिया की कृपा की जरूरत ही नहीं आपको। वो अपने आप जितने भी देवी देवता हैं सब कृपा करके सर के बल खड़े होकर कृपा करते हैं, क्योंकि जिस पे भगवान की कृपा है उसकी कृपा को फिर कोई नहीं काट सकता। अरे राष्ट्रपति के यदि वरद हस्त हो गया तो नीचे वाले शासन में जितने लोग बैठे वो वैसे ही प्रणाम करने वाले हैं। तो इसलिए बोले ध्यान ये रखना है, इसलिए प्रेषिताओं को ये ज्ञान दिया कि भगवान विष्णु की परम भक्ति है, केवल उनको ही आप ध्यान करो
बहुत सुंदर स्वभाव है भगवान का भक्त के लिए। और जो भक्त हैं वो वास्तव में अनुभूत करते हैं। और ये जो दोहा है अनुभूत से जो है हमारे किसने, परम पुरुषों ने लिखा है, अनुभूत से लिखा हुआ है। और ये जो निकलता अंदर से जो लिखते हैं ना वो अनुभूत से लिखे। भगवान क्या जो है लेखन अनुभूत से होता है, क्योंकि वेदों में तो जो लिखा वो क्या बोला है, भक्त हमारे पग धरें तहां धरूं मैं हाथ, सदा संग फिरूं डोलूं कभू न छोड़ूं साथ। भगवान बोल रहे हैं हम भक्त की इतनी चिंता करते हैं कि भक्त जहां हाथ रखता पैर रखता वहां मैं उसका अपना हाथ रख देता हूं और एक क्षण के लिए भी उसका साथ मैं नहीं छोड़ता हूं। भक्त छोड़ बस जब भक्त बन गए तो बोले फिर मैं साथ साथ डोलता रहता हूं और उसकी हर समय क्या करता हूं, मदद और सहायता करता हूं। इसलिए बोला है प्रचेताओ केवल आप जो भक्ति में डूब जाओ, आपकी सभी मनोकामनाएं भगवान शंकर ने बोला है। बोले दूसरी बात बताई, इसी गीता में ये सब भाव आया है तो इसको अलग अलग व्याख्या करके बताया। भगवान शंकर बोले कि हर समय देखो आप राजकुमार हो लेकिन भक्ति में आप जा रहे हो तो आप ये भूल जाओ कि मैं राजकुमार हूं। समभाव, न कोई छोटा है न कोई, ये जब तक नहीं भूलोगे तब तक भक्ति प्रकट नहीं होगी। और इसके लिए एक ही भाव है, मैत्री भाव। सबको मित्रवत प्रेम करो, सबको मित्र मान लो, छोटा क्योंकि भेदभाव है तब मित्रता नहीं होती। अभेद जब हो जाता तब मित्र बनता है। तो बोले मैत्री भाव समभाव के साथ आप जो व्यवहार को इसको बदलने की बात बताई। भगवान शंकर बोल रहे हैं कि ये भूल के भक्ति अपनी भूधरा धाम पे जो भी आपको प्रतिष्ठा है, पद है, वो सब भूलना है। आपको अपना जो है कुल सब भूल के केवल भगवान में लीन होना। यदि हम ब्रह्मत्व को ध्यान कर रहे हैं, हमसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं, तो वो ज्ञान रहेगा लेकिन भक्ति नहीं आएगी। तो ये सब चीजें भूल के केवल भगवान में जो है ध्यान करना है। क्या सोचना है, संभाव में ये सोचना है कि सभी जीवों में परमात्मा का वास है। संभाव आ जाएगा कि सब जीव में हम क्या करते हैं कि, और एक बहुत सुंदर यहां बोला है कि हमको ईर्ष्या और द्वेष त्याग देना है। हमको जनमानस से जीव कभी ईर्ष्या और द्वेष नहीं करना है। वो अपने व्यवहार से जैसा है वैसा रहने दें, लेकिन मेरा व्यवहार जो है ईर्ष्या और द्वेष से रहित हो जाए। सबके प्रति केवल एक ही भाव हो, करुणा और मैत्री। भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और भगवान तुरंत जो है क्या करते हैं, फलाभूति करते हैं। भक्त को फिर परेशान होने की जरूरत नहीं रहती। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर बोला है, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मह जान, बंदहु सबके पद कमल सदा जोर जुग पान। गोस्वामी तुलसीदास जी बोले कि जड़ चेतन जो भी है और जग जीव जत, पूरा जग जो जीव जंतुओं से भरा हुआ है, ये जितने भी सब प्राणी हैं सकल राममय जान, सब राममय हैं, सब में अर्थात भगवान का वास है। इसलिए मैं इस भाव से पूरे जगत को हाथ जोड़कर, अपने कर कमलों को जोड़कर और बारंबार उनको प्रणाम करता हूं। इस भाव से जीवन जीना है। प्रचेता भगवान शंकर की एक एक बात को सुन रहे हैं और बड़े ध्यान से जो है एकाग्र होके, और भगवान शंकर उनको सुगम और सुंदर जो गुरु का दायित्व होता है, जो मार्गदर्शक का दायित्व होता है कि यदि भक्त है तो भक्त को सही रास्ते पे भेजा जाए, इस प्रकार से उन्होंने मार्गदर्शन किया प्रचेताओं का। फिर बोले जीवन में बोले साधु संग के अलावा दूसरा संग आपको भक्ति मार्ग पे नहीं ले जा। संसारियों का संग करोगे तो बाजार में ले जाएंगे और साधुओं का संग करोगे तो वो क्या भगवान के धाम में ले जाएंगे। तो आपको बाजार में नहीं जाना है क्योंकि आपको भगवान का धाम प्राप्त करना है। इसलिए साधु संग जीवन में बहुत जरूरी है। संतों का संग से ही भगवान की प्राप्ति होती है और कुछ नहीं। और साधु संग से ही हृदय हमारा शुद्ध होता है।
मतलब विकार जो अंदर हैं वो संगत से विकार उपजते हैं, और वो संगत यदि साधुओं की हो गई तो बोला गया ना कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुबाए को गहरा है वो थोता दे। जब आपने जो है साधु संगत कर ली तो फिर उसका क्या हो जाता है कि आपके विकार धीरे धीरे अपने आप वो, क्योंकि उसके अंदर वो विकार नहीं है, और वो क्या करेगा आपके धीरे धीरे सब विकारों को समाप्त कर देगा। इसके लिए साधु संगत बोला गया। साधु संगत का बहुत सुंदर गोस्वामी तुलसीदास जी ने उदाहरण दिया है कि अच्छी संगत से 60 मूर्ख अज्ञानी भी क्या हो जाते हैं, सुधर जाते हैं। अच्छी संगत पाके जीवन धन्य हो जाता है। क्या बोले, 60 सुधराए सत्संगत पाई, पारस परस कुधात सुहाई। 60 मूर्ख अज्ञानी अच्छी संगत पाके ये सुधर जाते हैं। कैसे? ठीक जैसे पारस मणि होती है, पारस मणि के केवल लोहे को, क्यों कुधात है, लोहा जड़ है, सोने के सामने उसकी कोई कीमत, लेकिन जैसे सोने का स्पर्श होता है तो लोहा भी सोना बन जाता है। ऐसे ही जो 60 होते, मूर्ख होते, अज्ञानी होते हैं, सत्संगति पाके वो भी स्वर्ण में बदल जाते, अर्थात उनके अंदर भी ज्ञान जागृत हो जाता है। और यहाँ तो कवियों ने आगे तक बोला है कि ये पारसमणि के गुण से भी ज़्यादा बड़ा गुण सत्संगति में, संतों में। बोले क्यों? क्योंकि पारसमणि में ये ताकत है कि लोहे को सोना बना दे स्पर्श करने के बाद में, लेकिन जो सोना बना है वो फिर दूसरा सोना नहीं बना सकता। वो लोहे को सोना नहीं, उसके पास वो ताकत नहीं है, उसके पास वो ताकत नहीं, क्योंकि पारसमणि स्पर्श हुई तो वो तो सोना बन गया, लेकिन उसके उस सोने के पास ये ताकत नहीं कि वो दूसरे लोहे को सोना बना दे। लेकिन यह बोले सत्संगति में एक ताकत है कि जो 60 हैं, मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, उनने सत्संगति पाई तो वो तो सत्संगति में साधु बन ही गए, उनको तो ज्ञान प्रकट हो ही गया, लेकिन उनके पास ये ताकत आ जाती है उस सत्संगति से कि दूसरे को भी साधु और ज्ञानी बना सकते। इतना सुंदर सत्संगति का यहाँ भाव है, और उसी भाव के लिए भगवान शंकर प्रचेताओं को क्या, इस संसार को ज्ञान दे रहा है कि अच्छे लोगों के साथ बैठना उठना, अच्छी वार्तालाप करना, अच्छा व्यवहार करना, अच्छी तरह से जीवन यापन करना, और अच्छा शुद्ध और पवित्र आहार लेना, यही सत्संगति है। और इसको यदि हमने जीवन में धारण कर ली तो जीवन हमारा धन्य हो जाएगा। चौथा इसी का जो है बहुत सुंदर, नाम स्मरण। अलग अलग नहीं आएगा, कहीं कोई अलग बताए नहीं है, सब यही बताए हैं, लेकिन क्रमवार है, जितना व्यापक हो सका है। भगवान शंकर बोले नाम स्मरण और संकीर्तन, जोर जोर से भगवान के उसमें बिल्कुल मग्न हो जाओ कि आपको शरीर की सुध-बुध न रहे। इस प्रकार से भगवान के ध्यान में मग्न हो जाता है, वो ही भक्त कहलाता है। और जो कोई, जो अपन लोग बार बार बोल रहे हैं, जो भगवान के नाम में, रूप में, गुण में और धाम में, बस 4 चीज़ों में जिसको भी पकड़ के और बस उनके निरंतर चिंतन करता है, बस एक ही स्वभाव होना चाहिए कि हमारे अंदर भगवान के नाम का, रूप का, गुण का और धाम का चिंतन निरंतर चलना चाहिए। बोले भक्त हो गए और भगवान की आपको प्राप्ति अवश्य होना। भक्ति में दृढ़ से जीव संसार सागर से पार हो जाता है। बस भक्ति में जो दृढ़ता पकड़ लेता है, थोड़ा सा संकल्प लेना पड़ता है, क्योंकि बिगर तप के, बिगर परिश्रम के, बिगर दृढ़ संकल्प के भक्ति में हम आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। क्योंकि इस भौतिक शरीर को बहुत सा ये आलस्यमय है, ये प्रमादमय है, और इसमें अधिकतर क्या है, हमारे अंदर तमोगुण ज़्यादा है। इसके लिए, इसको काटने के लिए हमारे पास एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि जिनको मजबूत करके कि हमको भगवान की भक्ति करना है, दूसरा कोई भी इस प्रमाद में नहीं रहना है। तो फिर जल्दी से जल्दी क्या हो जाता है, इस भवसागर से पार रोकने में फिर कोई रोक नहीं सकता। हम आराम से इस भवसागर को पार हो जाएंगे। कैसे?
गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसको ही बोला हुआ है कि श्रीमद् भागवत में जो जो आया है ये सबका ही जो है रामायण में अमृत को पकड़ के, एक एक चीज़ को पकड़ के उन्होंने उसका बहुत सुंदर वर्णन किया है। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अबहू आज, होय राम को नाम जप, तुलसी तज कुसमाज। कितनी सुंदर बात बोली है। अनेकों अनेकों जन्म की बिगड़ी, क्योंकि ये जो जीवन यात्रा है इसका चक्र है, निरंतर चलता रहता है, चोला बदलता रहता है, और आत्मा जो है हमारे कर्मों के कारण जो है बंधन में फंसी रहती है। लेकिन अनेकों अनेक जन्म की यदि बिगड़ी है और मानव तन हमको मिला है, वो आज सुधर सकती है। केवल क्या करना, होए राम को नाम जप, केवल प्रभु श्री राम का नाम जब प्रारंभ हो जाए। लेकिन उसके लिए तुलसीदास जी ने लेकिन लगा दिया, कुसमाज को त्यागना पड़ेगा, कुसंगति को त्यागना पड़ेगा, बुरे लोगों का साथ छोड़। नहीं, आपका जब भी नहीं हो सकता वो आप कर भी नहीं सकते। आप कीचड़ में खड़े होके आप कोशिश करो कि हम जो है स्वच्छ बने रह ही नहीं सकते। ऐसे ही कुसंगत करोगे, बुरे लोगों के साथ बैठोगे, दुष्ट आत्माओं को साथ करोगे, भजन चल ही नहीं सकता, ना आप भजन कर सकते हो। इसलिए गोस्वामी इतना ऊंची बात बोलने के बाद लेकिन ना तुलसी तज कुसमाज, लेकिन उनने क्या तजने को बोला, संसार में एक ही चीज बोला था, और कुछ छोड़ने को नहीं बोला। केवल आप समाज को, बुरे लोगों का साथ त्याग दो, आपका जीवन धन्य हो जाएगा और भगवान की भक्ति में जो है, क्यों, ये कोई नहीं, नाम का बहुत बड़ा महत्व है। इसीलिए हर समय जो है नाम स्मरण के लिए हमारे जितने भी महापुरुष हुए हैं, जितने भी महात्मा, सब ने इस पे जोर दिया है। क्यों कि ये महामंत्र है, केवल नाम महामंत्र है, और जो पकड़ लेता है वो जो है इसको आनंद को प्राप्त करता है। भगवान शंकर बोल रहे हैं, महामंत्र जो जपत महेशु, काशी मुक्त है तो उपदेशु। भगवान शंकर केवल एक राम नाम लेके और काशी में मरने वाले के कान में फूंक देते हैं। केवल वो जो जप रहे वो ही फूंक देते हैं और वो उसको इस संसार से मुक्ति मिल जाती है। इतनी बड़ी जो है शक्ति है भगवान के, प्रभु के नाम में। लेकिन उस नाम को हम जीवन में क्या कर लें, धारण कर लें। चलते फिरते उठते बैठते उसका हमारे अंदर स्मरण चलता रहना चाहिए। लेकिन वो स्मरण हमारा चलता, दुनिया के काम सुनने में, हम कथा भागवत को भी सुनने में हमारा मन लग सकता है, टीवी देखने में मन लग सकता है, प्रपंच की बातें करने, लेकिन हम यदि नाम जाप को बैठ गए तो मन हमारा फिर यहाँ से लेके पूरे संसार में घूमता है, और फिर नींद आने लगती है, फिर आलस आने लगती है, फिर हाथ पैर दर्द कर, भला दुनिया की चीज़ें सब पूरे कष्ट उस समय प्रगट, लेकिन तो कर में हाँ, मनुआ फिरे जगमाए। तो ये है, और बहुत सुंदर बताया है नाम के बारे में, क्योंकि कथा ऐसी है, वो हमारे महापुरुषों ने, कबीर जी का दोहा है, क्या है, नाम राम को अंक है। तुलसीदास जी ने लिखा, कबीरदास जी ने, राम नाम को अंक है, सब साधन है शून, अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। क्या बोला है, बहुत सुंदर बात बोला। आप जितने भी साधन हैं, आप जो भी कर्म कांड कर रहे हो, उन वो सबको शून्य बताया। जितने भी आप शून्य बताओ, साधन, एक साधन शून्य, 2 साधन शून्य, शून्य शून्य आप खींचते रहो, उसका कोई मूल्य, और शून्य के ऊपर यदि 1 लग जाए, उस साधन के साथ यदि नाम जुड़ जाए, 1 लग जाए तो 1 शून्य, 1 साधन किया तो 10 हो गए, दूसरा साधन किया तो 100 हो गए, तीसरा साधन किया तो 1000 हो गए। 10 गुना तुरंत बढ़ना चालू होता। नहीं, जितने साधन करते रहो, लेकिन यदि आपके अंदर राम नाम
राम नाम का मतलब है कृष्ण नाम, राम नाम, राधा नाम, गणेश नाम, जो भी आप आराध्य है उसको जिसने गुरु मंत्र में भी जो नाम दिया उसको हम पकड़ के, लेकिन साधन का मुख्य अंक वो ही है, और वो अंक को हमने पकड़ लिया। उसके बाद जो साधन कर रहे हैं बहुत अच्छे हैं, फिर उससे 10 गुना 10 गुना 10 गुना और हमारी भक्ति उतनी प्रगाढ़ होती जाएगी। लेकिन यहाँ बहुत बड़ी जो महत्व की बात बताई कि साधन है सब, लेकिन आदि नाम छूटा हुआ है, नाम का चिंतन नहीं चलता, अपने आराध्य के प्रति आपके अंदर प्रेम प्रकट नहीं है। वो जब तक प्रेम नहीं होगा तब तक नाम का चिंतन चलता नहीं। जब तक भगवान के प्रति आपको श्रद्धा भक्ति नहीं होगी, कर्मकांड तो आप कर सकते हो, पंडित जी को बुला के कथा भागवत, आप सत्यनारायण की कथा, पूजा पाठ सब कुछ करवा सकते हो, क्योंकि ये सब जो है साधन है, संसार से सब जुटा के कर लिए। लेकिन मन जो है भगवान में तभी लगता है जब हमारे अंदर भगवान के प्रति प्रेम, श्रद्धा, आस्था, विश्वास होती है। तो इस चीज़ को हम ध्यान में रखें कि सब साधन करते हुए लेकिन हमको जो है क्या करना है, स्मरण, संकीर्तन बहुत ज़रूरी है। और इसको जब भी हमारे को समय मिलता है, जब हम एकांत हों, जब मेरा मन अशांत हो, तो आप कुछ मत करो, केवल भगवान का चिंतन प्रारंभ कर दो। आप थोड़ी देर में देखेंगे कि आपको आनंद की अनुभूति हो जाने लगेगी। तो यहाँ भगवान शंकर ने प्रचेताओं को बोला है कि नाम स्मरण और संकीर्तन बहुत ज़रूरी है, भक्ति के साथ बहुत ज़रूरी है। नहीं बोले सब साधन तपस्या एक पैर पे खड़े होकर करते रहोगे, लेकिन आराध्य का नाम ही नहीं चल रहा, अंदर प्रकट नहीं हो रहा, तो बोले वो ऐसे पैर पे खड़े रह जाओगे, कोई फायदा नहीं होने वाला। इसके बाद बोला है अहंकार को त्यागना है। ये पहले भी बोला था कि भक्ति करने आप जा रहे हैं तो आप अहम भाव को त्याग दो कि मैं क्या हूँ, बहुत बड़ा धनवान हूँ, बहुत बड़ा बलवान हूँ, बहुत बड़ा कीर्तवान हूँ, मैं बहुत बड़ा पदाधिकारी हूँ। इससे भक्ति नहीं होती है, ना भक्ति कभी जो है भगवान स्वीकार करते हैं। भगवान के सामने सब कोई भिखारी है, सब कोई भिखारी है। कोई भगवान के दरवाजे के बाहर मांगता है, कोई भगवान के सामने जाके मांगता है, चाहे राजा हो चाहे रंक हो। भिखारी बैठा होगा वो मंदिर के बाहर बैठा होता है, और राजा जाता तो भगवान के सामने। तो इसलिए भगवान के सामने अहम अहंकार को त्याग के केवल हमारा स्वामी है और मैं उसका सेवक हूँ, इस भाव के साथ भगवान के सामने प्रकट होना है। क्योंकि फिर आपका देहाभिमान बंधन कट जाएगा। आपका देह का अहंकार जब खत्म हुआ तो केवल आत्मा आपकी पवित्र और शुद्ध हो जाएगी। देह अभिमान के कारण ही ये संसार में आत्मा बंधी हुई है, और आत्मा शुद्ध और नित्य हुई कहाँ परमात्मा ने अपने आप को भिखारी कहा है। तो भिखारी तो सभी है। तो इसीलिए, लेकिन ये बात हम स्वीकार कर लें, ये बात मन में हमारे बैठ जाए। क्यों भिखारी है? बहुत सुंदर कीर्तन है, मुट्ठी बांधे आए जगत में और हाथ पसारे जाओगे। तो भाई क्या लेके आए हो, क्या लेके जाओगे? तो इसके लिए जो है सब यहाँ जो है सब यहीं का है, यहीं छूट जाएगा। तो इसलिए किसी बात पे आपको क्या करना है, अहंकार नहीं करना है। भगवान का ये स्वरूप है। ये भगवान ने प्रचेताओं को बहुत सुंदर और अद्भुत ज्ञान दिया, और बोले ये रुद्र गीता जो है, जो कोई भी श्रद्धा भाव से इसका पाठ करेगा, संस्कृत में है पूरा, बहुत बड़ा वो है व्याख्यान है, उसको जो है भक्ति, शांति और मोक्ष सहजता से प्राप्त हो जाएगी। ये रुद्र गीता का जो धारण करते हैं बड़े बड़े हमारे संत और महात्मा हैं, इसका रुद्र गीता का जो है प्रतिदिन पाठ करते हैं और उसको सिद्ध भी करते हैं, और भगवान इससे बड़े जल्दी प्रसन्न होते हैं। प्रचेताओं को आश्वासन दिया भगवान शंकर ने कि हमको बिल्कुल जिस भाव से आपने श्रवण किया, जो भाव भंगिमा आपकी बोल रही है, यहाँ जो है वक्ता को श्रोता का मुखारबिंद से पता लग जाता है कि इसके अंदर ये हमारी बात घुस रही या नहीं घुस रही, या ये जो है ये बात जो है उसके ऊपर से जा रही है, या वो समझ रहा है कि ये तो सब निरर्थक है। लेकिन प्रचेताओं की भाव भंगिमा को देखकर उनकी जो है, जो उन्होंने जिस हिसाब से इसका पाठ को श्रवण किया, बोले मेरे को पक्का विश्वास है कि आपकी तपस्या सफल होगी और भगवान आप पर अवश्य प्रकट होकर कृपा करेंगे।
यहाँ हम और आपने सुना, सबसे मूल बात इसमें आई कि हमको वंश परंपरा से जो परंपराएं चली आई हैं उससे ज़्यादा है आध्यात्मिक उन्नति करना बहुत जरूरी है, जहाँ से भी हो जाए और जैसे भी हो जाए। हम कर्मकांड जो हैं वो सांसारिक है, लेकिन जिसकी आध्यात्मिक उन्नति हो गई वो अंतःकरण को शुद्ध करने वाली है। तो हमको ज़्यादा जोर किस पे देना चाहिए? अपनी आध्यात्मिक उन्नति पे देना चाहिए। जो गीता में अभी ज्ञान दिया कि आध्यात्मिक उन्नति भगवान की भक्ति, भगवान का संकीर्तन, भगवान का नाम स्मरण, इससे ही होता है। और कर्म कांड से ऊपर की स्थिति निष्काम भाव भक्ति है। कर्म कांड अपनी जगह है। कर्म कांड संसार के नाना प्रकार के फल प्रदान करा सकता है, अच्छे अच्छे। आपने यज्ञ किया है तो आपने यज्ञ जिस संकल्प से किया वो हो जाएगा, लेकिन केवल निष्काम भाव में शक्ति है कि वो आपको भगवान का धाम प्राप्त करा सकती है, अर्थात मोक्ष को प्रदान कराने वाली है। ये कर्मकांड जितने भी होते हैं वो सब बस इस प्रकार से मान लो, पाप किया तो लोहे की जंजीर से बंधे हो और धर्म किया तो सोने की जंजीर से बंधे हो। मतलब एक साथ सोना है, एक साथ लोहा है। पुनर्जन्म होगा, अच्छा किया तो अच्छे भोगने के लिए होगा, वो बुरा किया होगा तो उसको भोगने के लिए, लेकिन काटने के लिए दोनों होता है। इसलिए इनसे उठ के हमको निष्काम भाव से भगवान की भक्ति करना, भगवान का ध्यान करना है। तो फिर हमारा चित्त वृत्ति बहुत जल्दी शुद्ध हो जाती, पवित्र हो जाती है और निश्चल और निष्कपट हो जाती है। और निश्चल निष्कपट होती है, यही भगवान के लिए शर्त और है कि बस भगवान उसको स्वीकार कर लेते। तो ये जो है इस प्रकार से अब ये कथानक तो प्राचीन सुना और भगवान शंकर की अलौकिक लीला परिचेताओं ने दंडवत प्रणाम किया, बोलो प्रभु अद्भुत अलौकिक ज्ञान दिया। मैं तो निकला था ऐसे ही, वो सोचा था चाहे कुछ भी हो जाए एक पैर पे खड़े होकर तपस्या करूंगा जब तक नहीं हो। बोले लेकिन प्रभु आपने अब जो है मैं चिंतन करूंगा। और यहाँ परिचेता लोग जब भगवान शंकर चले गए, अंतर्ध्यान हो गए और जो माया का सरोवर था वो सब जो है एकदम विलुप्त हो गया, वहाँ कुछ नहीं रहा, सीधा मार्ग दिख गया। यहाँ भगवान शंकर की जय जयकार करते हुए वो परिचेता सब आगे बढ़ लिए कि भगवान की ही कृपा से भगवान शंकर के दर्शन हुए। अब उनको विश्वास हो गया कि मेरी तपस्या जो है सफल हो जाएगी और वो समुद्र में जाके तपस्या करने लगे। इधर क्या हुआ, उनके पिताजी जो कर्म कांड में विश्वास करते थे वो यज्ञ दान धर्म में लगातार रात दिन केवल यज्ञ दान धर्म। भाई भगवान की संपत्ति मिली है, उसी का यज्ञ उसी का दान धर्म कर रहे हैं, उस लगा हुआ पूरा। आपका खुद का चिंतन क्या है भगवान के प्रति? तो नारद जी क्या होता, लेकिन कोई भी हो, यज्ञ दान धर्म भी शुभ कर्म है, वो शुभ कर्म करता है तो भगवान फिर उसकी मदद करने के लिए, क्योंकि अब इसने बहुत कुछ कर लिया, कर्मकांड भी बहुत कुछ कर लिया, तो कर्मकांड से ऊंची स्थिति पे पहुंचाने के लिए भगवान वैसे भक्त पे कृपा करते, ऐसे कर्मकांडी पे कृपा करते, ऐसे ज्ञानी पे कृपा करते कि अब इसके पास अलौकिक अद्भुत ज्ञान हो गया है, अब इसको मोक्ष का रास्ता दिखाया जाए। तो यहाँ प्राचीन बरही को मोक्ष का रास्ता दिखाने के लिए नारद जी का प्राकट्य हुआ महल में। नारद जी आए, नारद जी को जैसे प्राचीन बरही ने देखा, अरे नारद जी, तुरंत दंडवत प्रणाम किया, स्वागत सत्कार किया, ऊंचे सिंहासन पर बिठाला। नारद जी बोले महाराज क्या चल रहा है, किस प्रकार का राजपाट आपका, भगवान की भक्ति में आपका क्या जो है मन लग रहा क्या? राजा का बड़ा सुंदर उत्तर था प्राचीन बरही का। बोले हाँ मैं लगा हुआ हूँ कर्मकांड में,
लगा हूं यज्ञ हवन में, और रात दिन केवल जो है ये मेरा अत्यधिक लगाव है, बकाया और न मेरे को भक्ति मालूम है, न अपने जो आंतरिक अनुभूति है वो भी जो है हमको जो है अभी इस समय नहीं। केवल एक है कि हमारा रात दिन चिंतन कि यज्ञ कराना है, अब की बार ये यज्ञ कराना, अब की बार ये यज्ञ कराना, इसके अलावा दूसरा मेरा चिंतन नहीं चढ़ता है। नारद जी बोले केवल कर्म कांड मुक्ति का आधार नहीं है महाराज, केवल कर्म कांड मुक्ति का आधार नहीं है, और कर्म कांड आप बहुत कुछ कर चुके हो। तो पहले तो आप एक काम करो, बोले ऊपर देखो, आसमान की तरफ देखो, क्योंकि अभी आप वानप्रस्थ में आ गए हो। ऊपर देखो, तो देखा प्राचीन बरहे ने ऊपर, तो अब हर एक यज्ञ में अलग अलग पशु की आहुति होती है, कहीं बकरा की होती है, कहीं भैंसे की होती है, कहीं अश्व की होती, अलग अलग उसकी आहुतियों का विधान है, और अलग अलग आहुतियों सब। ये नारद जी ने, आप ध्यान रखना, ये नारद जी ने अपनी माया से प्रकट किए थे सब, क्योंकि यज्ञ पशु जो होता है वो यज्ञ में आहूत होने के बाद वो सीधा मोक्ष को प्राप्त कर जाता, उसको जो है जन्म नहीं लेना पड़ता। अलौकिक है व्यवस्था। क्या है कि जैसे मानव जन्म से मोक्ष मिलती है, लेकिन जो यज्ञ पशु बन गया वो जिस योनि में था, यदि यज्ञ की हवन में उसकी आहुति हो गई तो वो सीधा मोक्ष को प्राप्त होता, फिर उसको जो है कोई जन्म नहीं होता उसका। ये विधान है यज्ञ का, वो अलग बात है, वेदों में इसका स्पष्ट वर्णन किया गया, तो उसको नहीं। लेकिन नारद जी ने प्राचीन बरही को कर्मकांड से ऊंचे उठकर भगवान की अनन्य भक्ति के लिए, भगवान के प्रति समर्पण भाव रखने के लिए जो है इस प्रकार की सब जितने पशुओं की उन्होंने आहुति दी थी, सबके सर दिखाई दे रहे, और सब जो है भयानक दृष्टि से प्राचीन बरही को देख रहे। जैसे कैसे देखते कि ये आए तो हम तुरंत इसको मारें। भयभीत हो गए प्राचीन बरही देखे, बोले अरे ये क्या है कि ये तो क्रोधा दृष्टि से, नारद जी को बोले प्रभु ये तो क्रोध की दृष्टि से हमको देख रहे हैं, हमने तो इनका उद्धार किया है। अरे भाई हमने जो है पशु बना के उसका पूजन अर्चन करके जब आहुति दी, इसका उद्धार हो जाना चाहिए। बोले नहीं नहीं नहीं, ये सब आपको देख रहे हैं, और बोल रहे जब आप आओगे तो ये इसी प्रकार से आपका स्वागत करने वाले हैं। जब आप जाओगे ना ये भूधरा धाम छोड़ के, कर्मकांड करके, यज्ञ करके, पूरा आपने जो भूधरा जो है कुछ से भर दी है, तो ये आपका ऐसे ही स्वागत। अरे बोले घबरा के दंडवत नारद जी के चरणों में प्राचीन बरही गिर गए। बोले प्रभु बचाओ बचाओ, मेरे को बचाओ, रक्षा करो, मेरे को तो ज्ञान ही नहीं है, मैं तो विशुद्ध ज्ञान दो प्रभु मेरे को, विशुद्ध ज्ञान। अब आपकी कृपा से मेरे को क्या हो सकता है, विशुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। बकाया कोई ऐसा नहीं संसार में जो मेरे को विशुद्ध ज्ञान दे सके, क्योंकि मोक्ष का मार्ग मैं यही समझता था कि ये कर्मकांड करते हुए हम निकल जाएंगे। नारद जी बोले नहीं नहीं, मोक्ष का मार्ग जो है वो भगवान की भक्ति से, भगवान के प्रति समर्पण से, उससे मोक्ष का मार्ग प्राप्त होता है। इस कर्मकांड से मोक्ष का मार्ग महाराज प्राप्त नहीं होता। इसलिए आप एक काम करो कि आपको मैं एक रूपक कथा सुनाता हूँ, बहुत सुंदर कथा है। वो बोले उस कथा को आपको जो है मैं सुनाता हूँ। इसको पुरंजन उपाख्यान के नाम से जाना जाता है। श्रीमद् भागवत में पुरंजनोपाख्यान, और बोले पुरंजनोपाख्यान को यदि आपने ध्यान से सुन लिया तो आपको इस जगत का सब कुछ समझ में आ जाएगा कि क्या करना चाहिए और क्या मेरे को नहीं करना चाहिए। तो यहाँ नारद जी ने प्राचीन बरहे के इस संसार से, भूधरा धाम से मुक्त होने के लिए, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए पुरंजनोपाख्यान सुनाया। तो इस कथा को अपन कल लेंगे। पुरंजनोपाख्यान बहुत ही महत्वपूर्ण है। बोल सकते हैं आज तो आरती 6:30 नहीं है।
आज तो आरती 7 बजे होगी। नहीं होती आहे. चलन तो सोड. चलने दे। आज तो ग्रहण है ना। आंघोळ गेल्यावर देवाला आंघोळ घातल्यानंतर चलन तो आता हाँ. आम्हाला तेच म्हणतो. अभी घर पे नहीं पूजा भी कर सकते हैं सबसे. हाँ 6:50 के बाद ठीक है। तो अभी जो है तो पुरंजनोपाख्यान एक रूपक कथा है। इसको नारद जी ने महाराज से सुनाया तो बड़ी व्यवस्था से सब लोग बैठ गए। नारद जी ने उस कथा को बोलना प्रारंभ किया। बोले एक पुरंजन नाम का महाराज था और उसका अभिज्ञात नाम का मित्र था। पुरंजन कौन? जिसको पुर में आनंद आता हो, पुर अंजन, जिसको संसापुर मतलब पुर माने होता संसार, घर, महल, राज, पुर में आनंद लेने वाला राजा, इसीलिए उसको क्या नाम दिया गया? पुरंजन। जिसको जैसे हमें अपने घर में बहुत आनंद आता है, मंदिर से जगह कहाँ आनंद आता है? हाँ, घर में आनंद आता, पुर में आनंद। तो पुर में आनंद लेने वाले को पुरंजन बोला गया है, इसलिए ये पुरंजन महाराज की कथा है। ये बोले बहुत बड़े राजा थे, बहुत वीर और बलवान थे, लेकिन इनको क्या नाम इसीलिए पुरंजन, क्योंकि इनको अपने जो है और उस आनंद की खोज में, और इनका एक मित्र था, घनिष्ठ मित्र, अभिज्ञात, जिसको ये जानते नहीं थे वो लेकिन इनकी इच्छाओं को पूर्ति करने वाला वो अभिज्ञात नाम का मित्र जो था, जो पुरंजन जी सोचते थे कि आज ये काम बन जाए, वो मित्र जो है अपने, क्योंकि उस पर अद्भुत अलौकिक शक्तियां थी, लेकिन वो जो है अभिज्ञात था और इनको नहीं मालूम था कि ये मित्र हमको सब चीजें उपलब्ध करा रहा। लेकिन इच्छा करते प्रकट हो जाते। मित्रता पुरानी थी, वो भूल चुके थे। मित्रता पुरानी थी तो इसलिए वो मित्र को भूल गए थे, लेकिन उसकी कृपा से ही इस भूतारा धाम पे आए थे। अच्छा, बोले ठीक है। पुरंजन जी का, अब पुरंजन जी भोग की तलाश में उन्होंने अनेक शहरों का भ्रमण किया कि बोले, और हर शहर का उनका अभिज्ञात नाम का मित्र हर शहर का उनको दर्शन करा रहा, लेकिन इनको कहीं आनंद नहीं आ रहा। बोले नहीं, ये मेरे लायक नहीं है, ये भी मेरे लायक नहीं है, ये भी मेरे लायक नहीं है। इस प्रकार से पुरंजन जी को अभिज्ञात रूप के मित्र ने, वो पुरंजन जी ने अपने भोग विलास के लिए, आनंद के लिए तमाम शहरों का दर्शन किया। कितने शहर थे जिनका दर्शन किया? 83,99,999। इतने शहरों को पुरंजन जी ने घूम लिया, लेकिन उनको एक भी शहर अच्छा, लेकिन भोगों की लालसा मिटती थोड़ा कि बोले यहाँ नहीं तो वहाँ मिलेगा, वहाँ नहीं मिले, जैसे बोले रस यहाँ नहीं मिलता तो वहाँ मिलेगा ना, अरे यहाँ नहीं मिलेगा तो ऑटो से चल के, लेकिन रस हमको। ऐसे पुरंजन जो है परेशान कि बोले भाई भोग तो भोगना है, जहाँ जाना पड़े वहाँ जाएंगे, और अभिज्ञात रूप का मित्र उनकी मदद कर रहा है, वो तो है, वो शक्ति है उसके पास। तो फिर वो क्या हो गया, भूखंड जो है भारत व दक्षिण की तरफ चला, और दक्षिण में भी जो है एक भारत खंड में आ गया। भारत खंड में आया, उसने देखा कि हाँ ये देश जो है बहुत सुंदर है, थोड़ा अच्छा दिखाई दे रहा है, यहाँ कुछ शांति है, तो उसने उसका भ्रमण करना चालू किया। तो एक उसको बहुत ही सुंदर जो है 9 द्वार वाला बहुत अच्छा नगर मिला, 9 द्वार जिसमें दिखाई दिए। बोले हाँ ये बहुत बढ़िया है, क्योंकि इसमें तो एक नहीं है, भागने की जरूरत भी हो तो 9 द्वार पहले से बने हुए चारों तरफ। तो 9 द्वार वाला जो है क्या हो गया, इसको एक नगर दिखाई दिया, और नगर जैसे ही उसने देखा फिर उसका मन लग गया, और उस नगर में उसने प्रवेश कर लिया। 9 द्वार वाले नगर में प्रवेश किया। इधर कोई नहीं था, हैं? इधर कोई नहीं था। नहीं, नगर में अंदर तो बहुत अलौकिक शक्तियां मिलने वाली उसको। नगर में जब 9 द्वार में प्रवेश किया है, तो प्रवेश करने के बाद देखा बड़ी तंगड़ी व्यवस्था है इसके अंदर। ये तो द्वार बहुत अच्छा, नगर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी तरीके से बसाया गया है, इसमें तो सब व्यवस्थाएं हैं। तो मन प्रसन्न होता जा रहा, और प्रसन्न होते होते वह जो है
देख रहा है और आकर्षण हो रहा उसको उस नगर को देख के, क्योंकि उसमें नाना प्रकार के उसको सब सुविधाएं, नाना प्रकार की सुगंध का भी साधन था, नाना प्रकार के जो है स्वाद का भी साधन था, नाना प्रकार का सब चीज़ें, मतलब उसको अच्छे अच्छे, बोले इसमें तो उद्यान है तभी सुगंध है, सुगंध ले रहा है तो सुगंध भी है, अच्छा आकर्षण का भोजन भी तभी आनंद आने वाला है। इस प्रकार से उसने सब साधनों को देखा, मन उसका रम गया, बोले हाँ यहाँ रहना चाहिए। और उसने क्या कर लिया कि वहाँ रहने का निश्चित किया, लेकिन अकेला है, साधन सब हैं। तो उधर से देखा उसने कि बहुत ही सुंदर साक्षात देवी स्वरूप एक स्त्री आ रही है। अरे बोले अब भाई पुरंजन वीर है, पुरुष है, और उसके बाद भोगों के लालाए थे, तो जो भोग उसको समझ में आए कि सब कुछ ठीक है। अब साधन जब स्त्री दिखाई दी, बहुत ही सुंदर स्त्री, लेकिन उसके आगे ही आगे 5 फन वाला सांप चल रहा रक्षा के लिए। भाई स्त्री कोई ऐसे नहीं थी कि कोई भी जाके अटैक कर दे उस पर। 5 फन वाला सांप दिखाई दिया तो पुरंजन घबराया कि बोले इसका तो रक्षक बहुत तंगड़ा है भाई, 5 फन वाला सांप है। वो पीछे उसके 10 सेवक चल रहे थे, पीछे वो स्त्री, और स्त्री के पीछे क्या हो गए 10 सेवक लगे हुए हैं। वो 10 सेवक, अरे तब तो और बढ़िया बात है कि स्त्री की इतनी तंगड़ी सेवा है। और फिर 10 सेवक के, हर एक सेवक की 100 क्या थी, स्त्रियां थी, उन सेवकों की भी 100 स्त्रियां। अरे बोले ये तो फौज बहुत तंगड़ी है, और ये महारानी कौन है, ये देवी कौन है, ये सब भूधरा धाम की तो देवी हो नहीं सकती, क्योंकि मैं तो सब द्वार देख लिए हैं, और इस द्वार में तो ये देवी कोई अलौकिक है। लेकिन पुरंजन ने क्या किया, थोड़ा शक्ति और ताकत से धैर्य धारण किया कि भाई ठीक है स्त्री है। प्रणाम करते हुए बोले देवी आप अपना परिचय देने का कष्ट करेंगी, आप कौन हैं, और इस नगर में जो है इतने सेवकों के साथ और ये जो है रक्षक के साथ जो बड़ा भयंकर है घूम रही है। देवी की इशारे से सब लोग हट गए, सामने देवी सामने है। और पुरंजन का अब वो देवी से सामना हो गया। अब पुरंजन ऊपर से नीचे तक देख रहे, सुंदरता पर मोहित हो रहे, और पुरंजन जी के पास जितना भी ज्ञान था वो सब ज्ञान भूल गया उसकी सुंदरता को देख के। बोले देवी आप अपना परिचय बताओ। देवी भी तो देवी है, वो बोली भाई मैं कोई देवी नहीं हूँ, मैं तो इस नगर की राजकन्या हूँ, और मैं भी क्या है अपने वर्ण के लिए पति की खोज में घूम रही हूँ कि कोई अच्छा पति मिल जाए तो हम जो है वर्ण कर लें। लेकिन न मेरी जात का पता है, न मेरी पांत का पता है, और न मेरे को पता किसने मेरे को प्रकट किया है। लेकिन ये मेरे साथ जिसने ये व्यवस्था की है वो नगर का भी बनाने वाले का मेरे को मालूम नहीं है। नगर किसने बनाया ये भी मेरे को मालूम नहीं। ये सेवक जो मेरे साथ रहते हैं इनको मैं जानती हूं कि ये हमारे आदेश का पालन करते हैं, और ये भी जो रक्षक है ये भी मेरे आदेश के हिसाब से काम करता, मेरी रक्षा करते हैं। इसके लिए मैं आनंद के साथ इस नगर में रहती हूँ। लेकिन इस समय मैं जवान हूँ, युवती हूँ, और मैं भी चाहती हूँ कि कोई। अरे पुरंजन बोले इससे अच्छी बात क्या हो सकती, मैं भी केवल इसी तलाश में घूम रहा था। 83,99,999 जो है भोग शहर छोड़ के आया हूँ। बोले देवी बहुत अच्छी बात है, तो मैं तैयार हूँ, यदि आप मेरे को स्वीकार करो। मैं बहुत वीर और बलवान हूँ, मेरे पास मैं भी राजा हूँ, और मैं इसीलिए घूम रहा हूँ, यदि आपको स्वीकार हो। बोले ठीक है, आपका स्वागत है इस नगर में, और आप जो है इस नगर में आ जाइए, और आप निश्चिंत हो जाइए। आज के बाद ये 5 फन वाला सर्व आपकी सबकी हम और आपकी रक्षा करेगा आनंद के साथ, और जो भोग आप मांगोगे
वो भोग जो है आपको हम ये सब सेवक लोग इसीलिए हैं, तुरंत उपलब्ध कराएंगे। आप आनंद से, हम और आपका सैकड़ों वर्ष तक इसी प्रकार से आनंदमय जीवन व्यतीत होने वाला है। पुरंजन ने जो है, पुरंजनी उनका नाम कर दिया क्या, पुरंजन, और वो हो गई पुरंजनी, जो स्त्री थी ना पुरंजनी, तो पुरंजनी हो गई, दोनों का जो है सब विवाह हो गया और एक साथ महल में उसी नगर में रहने लगे। और नाना प्रकार के जो भोग थे वो सबको वो क्या करने लगे, भोगने लगे। हाँ, एक मिनट। तो इस प्रकार से जब पुरंजन का आनंद भोगने लगे, तो इसको अपन पहले इसका आध्यात्मिक विषय समझ लें, फिर आगे की कथा को बढ़ाएंगे, क्योंकि अब आनंद चलने लगा भोग। अब ये पुरंजन कौन है, ये जीव है, ये जीव है आपका, जो इतनी योनियों में भटकते भटकते मानव योनि उसको मिलती है। पुरंजन जो है वो जीव आत्मा है, जीव है, और जो अभिज्ञात नाम का जो मित्र है वो भगवान है। दोनों एक साथ आए थे, लेकिन पुरंजन जब भूलोक पे आ गया तो भगवान को, मित्र को भूल गया, वो जानता नहीं है, लेकिन परोक्ष रूप में वो मित्र अभी भी साथ में है, वो मदद कर रहा। हम और आप भी वही हैं, मित्र को भूले हुए हैं, बकाया जो काम मांग रहे हैं वो हमें सब मिल गया, मानव देव मिल गई, सब कुछ मिल गई। और जो पुरंजनी है ये क्या, अविद्या रूपी बुद्धि है, अविद्या है, क्योंकि उसने बोला ना मेरे को ये मत, विद्या होती, ज्ञान होता तो उसको मालूम होता कि भगवान ने बनाया, आपके मित्र ने बनाया। वो बोल रही हमको नहीं मालूम कि शरीर किसने बनाया, ये नगर हमको तो भेज दिया इसके अंदर। और ये 5 फण वाला जो है 5 प्राण हैं जो आपके शरीर के अंदर, ये शरीर की रक्षा करने वाले हैं। जो आपका सूक्ष्म शरीर है उसकी रक्षा ये 5 प्राणों से होती है, ये 5 फण वाला प्राण है। और समान, तो ये, हाँ अच्छा, अब ये नगरी बताई, कितने 9 द्वार बताए, तो 7 ऊपर हैं 2 नीचे, 7 ऊपर हैं 2 नीचे, वो भी चारों दिशाओं के हैं। ये पश्चिम है, ये पूरब है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, और अलग अलग द्वार से अलग अलग अधोगति है। लेकिन उत्तर गहरा, लेकिन ये अपने को समझ लेना कि शरीर ही अपना क्या है, ये जो है 9 द्वार वाला नगर है। और इसमें जो जीव आत्मा आती है वो जीव पुरंजनी कौन है, वो अविद्या रूपी बुद्धि है। 2 प्रकार की बुद्धि होती है, एक विद्या एक अविद्या। अविद्या पकड़ती, अविद्या हो, क्योंकि इसीलिए उस बोले मेरे को ज्ञान नहीं, ये शरीर कहाँ से आया, कौन ने प्रकट की, व्यवस्था मिली, हम तो छान और फूक रहे, और आपको भी छनाएंगे और फूकाएंगे। अब प्राण फंस गया, पुरंजन गए भाई, अविद्या ने बोला यहाँ हमें संसार मिला, ये नगर मिला, ये छानने फूकने के लिए मिला है। अब जो क्योंकि अब उसके 10 सेवक कौन से थे, 10 सेवक थे, 5 कर्मेंद्रियों, 5 ये उसके साथ हर समय रहते ही आपकी बुद्धि आत्मा के साथ। जो आदेश करो तुरंत हाथ जो है, बोलो आज इसको थप्पड़ मारो, तुरंत थप्पड़ मार देते। प्यार करो, प्यार करने लगते। किसके अंदर से वही पुरंजनी बोलती है, और पुरंजन बैठे ही हैं, वो आनंद भोगते, बोले अच्छा ठीक है सब हमको मिल रहा है। तो ये जो है 10 सेवक हैं। अब इनके 10 सेवक की 10 जो क्या कहे 100 पत्नियां बताई। ये हमारी स्वभाव वृत्ति है, नाना प्रकार के जो भोग है इनकी सबकी अलग अलग गणना है। ये इस प्रकार से जो है ये हमारा जो 9 द्वार वाला जो नगर है उसमें पुरंजन नाम का मेरे जीवात्मा और पुरंजन नाम की बुद्धि बैठी हुई है, और हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, और ये संसार रूपी सुख को भोग रही हैं। और अवज्ञात रूपी भगवान रूपी मित्र को हम क्या कर गए हैं, भूल गए। और यही दुर्गति का कारण। यदि अवज्ञात वाले मित्र जो है, क्योंकि हम पहले दोनों मित्र थे, एक साथ रहते थे, लेकिन जब भूधरा धाम पे आए तो उसने बोला था मेरे को भूलना नहीं, लेकिन हम भूल गए।
अब वो परोक्ष रूप से मेरी मदद कर रहा है। तो अब मित्र का जो काम होता है, जो मनोकामना हो वो मित्र पूरी करे। तो भगवान भी बोलते हैं कि जो मांग रहा है इसको देते रहो, ये भोगने दो, क्या करने का है। और उसने इस संसार में छोड़ दिया। तो इस प्रकार से जो है ये कथा है, इसमें हम और आप ये केवल समझ लें कि ये जो है हमारा जो कुछ दुर्गति कराती है वो वास्तव में हमारी बुद्धि कराती है। अब बुद्धि में दो प्रकार बताया गया है, एक विद्या, दूसरी अविद्या। मन नहीं कर, मन केवल प्रेषित करता है। और बुद्धि यदि मजबूत होती है, पुरंजनी यदि जो है पुरंजन के साथ और पुरंजनी में यदि सुधार हो जाए, बुद्धि में सुधार हो जाए, अर्थात उस नारी माया रूपी नारी में सुधार हो जाए, तो जीवन आपका धन्य हो जाए। फिर हमको ये सब दुर्गति, लेकिन अभी पुरंजन आनंद भोग रहे हैं और हम आप भी सब आनंद भोग रहे हैं। लेकिन आगे जो है इसकी दुर्गति लिखी हुई, जब महाराजा चंडवेग का प्राकट होगा और जब वो आएंगे फिर इस नगर को जैसे ध्वस्त करेंगे वो हम और आपको सामना करना पड़ेगा। तो कथा को आज यहाँ अपन विराम करते हैं, इसको आगे अपन जो है विस्तार लेंगे। और क्योंकि इसमें बहुत सुंदर इसका आध्यात्मिक विषय है, ये समझने की बात है। और नारद जी ने बड़े उससे जो है इसको बताया है और प्राचीन बरही को तुरंत जो है संन्यास प्रकट हो गया। तो यही कथा को आज तो विश्राम करते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, राधा महारानी की जय, बोलो सब संतन की जय। जय सीताराम।